Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today we are going to discuss about the discovery of proton. That means the experiment of anode rays. As you know, जैसा हमने previous section में discuss किया, that electrons were discovered in an atom. That means a negatively charged particle is present inside the atom. So to maintain the electrical neutrality, it was thought that there must be a positively charged particle inside the atom which balances the electrons, which balances the charge inside the atom. तो एक जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट हो गया, डिस्कवर हो गया, तो ये ज़रूरत हो गई कि वहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, ताकि क्योंकि एटम तो स्टेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी न्यूट्रलिटी बनी रहती है. सो अंडर दीज ऑब्जर्वेशंस, अंडर दीज कंक्लूजन्स, जो गोल्डस्टीन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. द एक्सपेरिमेंट ऑफ एनोड रेज, द स्टडी ऑफ एनोड रेज. गोल्डस्टीन took a specially designed tube, glass tube. You can say it as a cathode tube because it was also bearing anode और cathode. तो हम कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, आपके पीछे है ये कंस्ट्रक्शन है हमारी कैथोड स्पेशल डिज़ाइन कैथोड ट्यूब की. यहाँ पर ये एनोड है, ये एक कैथोड है परफोरेटेड मीन्स इट हैज़ होल्स इन इट. तो प्लेट है उसके अंदर होल्स हैं. तो परफोरेटेड कैथोड हमने ली है. यहाँ पे एक गैस पंप है टू मेंटेन द गैसियस प्रेशर, क्योंकि हम यहाँ पे फिलअप करेंगे हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इनसाइड दिस चैम्बर एट लो प्रेशर. यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग ली गई है, स्क्रीन जिसे हम कहते हैं. ये एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इसको हिट करता है तो यहाँ पे क्या पैदा होता है, एक फ्लैश पैदा होता है, एक लाइट पैदा होती है जो इंडिकेट करती है कि देयर इज सम रेज पार्टिकल मैटर है जिसने इसको यहाँ पर हिट किया है. ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन थी यहाँ पर. इस तरीके से गोल्डस्टीन ने इसको सेट किया ग्लास ट्यूब को. नाउ अब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ. हाई वोल्टेज वही सेम देना है वहाँ पर. जैसे ही हाई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई की गई, ही सॉ दैट कि यहाँ से क्या है, जो रेस निकल रही हैं दे आर मूविंग टूवर्ड द कैथोड, वहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं. अंडरस्टैंड? एंड देयर बिहेवियर कैन बी सीन इन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. कैसे पता चला? जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस पैदा हुआ. ग्रीन कलर का ऐसा फ्लैश मिल रहा था. यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी. इस पैटर्न पे ग्रीन कलर का जो फ्लैश था वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ. हाई वोल्टेज जैसी उन्होंने दी, ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड. वहाँ से हाई वोल्टेज के थ्रू जो थी रेज ट्रैवल की एनोड के थ्रू, और ये इन कैथोड के होल के अंदर से, ये जो होल्स आप देख रहे हैं, इन होल्स में से क्या है, ये रेज जिनको हम एनोड रेज कह रहे हैं, ये पास होके आगे जाके इन्होंने क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हिट किया और वहाँ पर इन्होंने ग्रीन फ्लोरोसेंस पैदा किया. तो सिंस ये जो रेज थी कहाँ से शुरू हो रही हैं बच्चे, ये रेज शुरू हो रही हैं एनोड से. दैट्स वाई इनको क्या नाम दिया गया था, एनोड रेज. कैनाल रेज भी इनको कहा गया. ठीक है, एनोड रेज या कैनाल रेज भी इनको कह रहे थे हम. ये इनको नाम दिया गया. पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फाइंड आउट किया गया कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं ये वाली जो रेज यहाँ पे हैं. ठीक है, अब जो रेज थी, जब एक्चुअली में इसको डीपली स्टडी किया गया कि भाई ये रेज कैसे कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, एनोड से तो नहीं हो सकता है. चांसेस बहुत कम लग रहे थे कि एनोड हाउ कैन इट प्रोड्यूस, कैथोड तो प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो ही फाउंड दैट गोल्डस्टीन, उसने क्या पता लगाया कि एक्चुअली में जो रेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं. उन्होंने देखा कि ये जो आप देख रहे हैं कैथोड, ये एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे हमने क्या भरा है, हाइड्रोजन गैस भरी है. एट लो प्रेशर हमने इसको भर दिया है. तो रेज जो प्रोड्यूस हुई वो कहाँ से हुई, जो कैथोड थी, क्योंकि उसको भी हमने चार्ज दिया है, कैथोड को भी यहाँ पे हमने चार्ज दिया है. तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकले. जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, ठीक है, उनको वो नॉकआउट हो गए. नॉकआउट का मतलब है द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैस एटम. ठीक है, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले थे उन्होंने किसको नॉकआउट कर दिया, गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको नॉकआउट किया, उनको हटाया, उनको हिट किया. क्योंकि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो बम्बार्ड हो रहे थे. किसके ऊपर बम्बार्ड हो रहे थे, किसको हिट कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स, वो हिट कर रहे थे हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हिट कर रहे थे. तो एक बम्बार्डमेंट हो रही थी. ठीक है, तो उन्होंने हिट किया उसको, जाके कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स ने गैस के पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया.
तो जब ये हिटिंग चल रही थी, जो बॉम्बार्डमेंट चल रही थी, तो उस समय क्या हुआ, वहां पे ये जो हमारे एनोड रेज हैं ये वहां से प्रोड्यूस होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एक्चुअली में जो एनोड रेज थी, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द एनोड, एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द स्पेस बिटवीन, जो ये जगह है कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में जो जगह है जहां गैस भरी थी लो प्रेशर पे, यहां से वो जो रेज थी वो प्रोड्यूस हो रही थी, नॉट फ्रॉम द एनोड। एक्चुअली में वो रेज कहां से प्रोड्यूस होती हैं, द स्पेस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और उनका बिहेवियर कहां पे स्टडी हो रहा था हमें, यहां जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है, यहां उनका बिहेवियर हमें दिखाई दे रहा था, किसके थ्रू, ग्रीन फ्लैश यहां पैदा हो रहा था, ठीक है। ग्रीन लाइट यहां हमें दिख रही थी क्योंकि ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ठीक। तो यहां से हमें पता चला कि देयर आर सम रेज जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, इन बिटवीन द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। और वो क्यों जा रही थी कैथोड की तरफ, वो इसीलिए जा रही थी कैथोड की तरफ क्योंकि दे वर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये एक इंडिकेशन था कि कैथोड की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब उन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। तो यहां से अब क्या कंक्लूजन निकला, यहां से क्या प्रॉपर्टीज सामने आई। पहली प्रॉपर्टीज कि जो हमारी एनोड रेज थी, जो कैनाल रेज हैं, वो कैसे ट्रैवल करती हैं इन द स्ट्रेट लाइन, दे आर ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो पता चला ना हमें, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन फ्लैश पैदा हो रहा था स्क्रीन के ऊपर, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बिकॉज वो यहाँ से निकल के यहीं स्ट्रेट जा रही है, तभी ग्रीन फ्लैश पैदा हो रहा है वहाँ पे। तो ये भी कैथोड रेज की तरह एनोड रेज जो है वो भी कैसे ट्रैवल करती है, दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। हाँ, पर एक था कि इनकी स्पीड जो होती है वो कम होती है, कैथोड रेज से एनोड रेज की जो स्पीड थी वो क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। तो ये दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जो एनोड रेज हमारी हैं वो भी किसकी बनी हुई है, पार्टिकल मटेरियल की बनी हुई है। जैसे कैथोड रेज जो थी वो पार्टिकल मटेरियल थी, बनी हुई थी, उनमें क्या था, इलेक्ट्रॉन था। वैसे ही एनोड रेज भी किसकी बनी हुई है, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल्स। और वो मटेरियल पार्टिकल्स आगे चलकर हमने उसको क्या नाम दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ये भी किसकी बनी हुई है, यहाँ पे मटेरियल पार्टिकल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, पार्टिकल की बनी हुई है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी यहां पे क्या है, दैट इज ये जो पार्टिकल है वो कौन से है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। जब इनको स्टडी किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा के जब स्टडी किया गया इनको, तो ये पता चला कि ये किसकी बनी हुई है, मटेरियल पार्टिकल कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जैसे हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमें कैसे पता चला, कैसे कंफर्म हुआ कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। वी हैव अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की, और उनका बिहेवियर कैसा था, जैसा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का होता है, वैसे ही यहां एनोड रेज में क्या है, जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो इट वाज फाउंड कि इनका जो पार्टिकल्स का बिहेवियर है वो कैसा है, बिल्कुल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाई ऑन इट। ओके, सो यहां से हमें ये पता चला, दे पोजेस, द पार्टिकल्स पोजेस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है इन पार्टिकल्स पे। तो ये जैसे तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। चौथी प्रॉपर्टी ये थी यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे कैथोड रेज में आपने देखा कि जो पार्टिकल हैं, जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स थे या कैथोड रेज हैं, उनका जो बिहेवियर है वो डिपेंड नहीं करता था गैस, कौन सा गैस आपने भरी हुई है ग्लास ट्यूब के अंदर, कैथोड ट्यूब के अंदर, उस पर उनका बिहेवियर डिपेंड नहीं करता। बट यहां पर क्या है, बिहेवियर डिपेंड करता है। हियर द एनोड रेज डिपेंड अपॉन द गैस विच इज फिल्ड अप inside the glass tube, okay, or also they depend on the nature of the electrodes used। कौन सी इलेक्ट्रोड्स, कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड्स आपने यहाँ पे यूज किया है, उस पे भी जो है एनोड रेज का नेचर डिपेंड करता है। दिस वाज द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की देयर नेचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, field and the electrodes taken। okay, so this was the properties, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज थी हमारी इनकी एनोड रेज की, विच आर
टोटली अपोजिट टू द एनोड रेज, टोटली उससे अपोजिट थी। तो ये कैलकुलेशन करी। फिर उन्होंने क्या यहाँ पे E/m रेशो भी कैलकुलेट किया। जैसे हमने E/m रेशो कैथोड रेज में कैलकुलेट किया था, वैसे ही E/m रेशो किस में कैलकुलेट हुआ, एनोड रेज में भी कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे E/m रेशो कैलकुलेट किया गया, चार्ज भी कैलकुलेट किया गया, और यहां से जो मास निकाला, सबसे पहले मास कैलकुलेट किया गया था। द मास ऑफ दीज पार्टिकल, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, जो हमने यहाँ पे देखा कि ये किससे बनी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। तो जब मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कितना आया, फाउंड टू बी कितना चार्ज निकाला, इट वॉज अराउंड 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये मास निकाला वहां पे। यू कैन एक्सप्रेस इट इन केजीज ऑल्सो, आप केजीज में लेंगे तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए पावर में, तो -27 हो जाएगा। इट विल बी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजीज, ठीक है। तो ये किसका मास था, दिस वॉज द मास ऑफ दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि क्या है, एनोड रेज के अंदर है। तो ये उसका मास आ गया यहाँ पे। अब जब मास आ गया तो इट वॉज फाउंड दैट कि ये जो मास था इट वॉज इक्वलेंट, ये जो मास था इट वॉज इक्वलेंट टू अ प्रोटॉन, ये मास बिल्कुल प्रोटॉन के इक्वलेंट था। और ये रीजन हुआ कि यहां जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हुआ उसको क्या नाम दिया गया, इट वॉज नेम्ड एज प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया था उसे, प्रोटॉन नाम दिया गया था। ओके, सो लाइक दिस द एनोड रेज एक्सपेरिमेंट वॉज डन। इस तरह एनोड रेज एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां से क्या डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था विद द मास ऑफ 1.67 10⁻⁻27 kgs। इसका जो चार्ज था इट वॉज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। बस डिफरेंस यही था कि यहां इस चार्ज के अंदर क्या था, ये ऐड प्लस चार्ज, हम प्लस ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में ये इतना ही चार्ज माइनस हो जाता है। बस किसका डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, बाकी जो चार्ज है दैट इज सेम, वो सेम ही चार्ज होता है। ओके, सो सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इतना ही चार्ज क्या हो जाता है, माइनस होता है, प्रोटॉन में इतना ही चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एटम के अंदर क्या होती है, बनी रहती है। सो लाइक दिस स्टूडेंट, जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, द एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और यहां से क्या डिस्कवर हुआ, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वॉज डन। आई होप you understand. If you have any doubt, you can contact me on our WhatsApp number. Thank you, students.